आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल भाषा विद लौकुश पर। आज हम संपूर्ण हिंदी वर्णमाला जो मूल रूप से हिंदी वर्णमाला है उस पर चर्चा करने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला में कुछ त्रुटियां होती हैं लोगों से और वो त्रुटियां सुधारने का प्रयास यहाँ पर चैनल के माध्यम से। जैसे आप देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला में अ इ ई उ और ऋ, ए ऐ ओ औ अं और अ, क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड और ढ अड़। इसमें दो और वर्ण मिलते हैं ढ़ 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 और ढ़। त थ द ध और न, प फ ब भ म, य र ल व श, ख श श ह छ त्र ज्य। इसमें एक और मिलेगा, वो मिलेगा स्र, स्र से श्रमिक। जैसे ढ़ का प्रयोग करते हैं वहां पर जैसे कढ़ाई है, और ड़ा का प्रयोग करते हैं जैसे सड़क है। तो ऐसे शब्दों का, ऐसे वर्णों का तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुल जो वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में वो 52 है। हिंदी वर्णमाला में जो कुल वर्ण है वो 52 दिखा रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उनको थोड़ा विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। जैसे स्वर, स्वर किसे कहते हैं? स्वर का मतलब ये है कि जहाँ पर वर्णमाला में हम स्वरों को बिना रुके, बेझिझक, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के बोलते हैं, वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब स्वर वर्णों में कुछ मूल होते हैं जिनको ह्रस्व बोलते हैं, जिनको कम समय में कम श्वास के द्वारा बोला जाता है। जैसे अ इ उ ऋ, अ इ उ ऋ। उसके बाद आता है ई, ये दीर्घ स्वर है, ई उ ए ऐ ओ औ। उसके बाद आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह में दो होते हैं, एक अनुस्वार होता है जिसे अंग बोलते हैं और एक विसर्ग होता है जिसे आ बोला है। उसके बाद कंठ ध्वनियां होती हैं। अब कंठ ध्वनियां क्या है? कंठ ध्वनियां का मतलब जिनका उच्चारण हम कंठ से करते हैं, गले से करते हैं। और ये जो ध्वनियां हैं 25 ध्वनियां होती हैं जो कि स्पर्श व्यंजन के नाम से इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के नाम से इनको बोला जाता है, क्योंकि इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो मुख विवर के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, इस वजह से इनको स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे कंठ ध्वनिया, कंठ ध्वनिया में क ख ग घ अंग, फिर ताल ध्वनिया में च छ ज झ इय, फिर मूर्धा ध्वनिया में ट ठ ड ढ अण, फिर उसमें दो वर्ण और मिले ढ़ और ढ़। दंत में त थ द ध न, औष्ठ में प फ ब भ म। तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जैसे कंठ ध्वनियां हैं तो उच्चारण कंठ से करते हैं, गले से करते हैं, जैसे का ख। ठीक उसी प्रकार ताल ध्वनियां, जो ताल मुख विवर का जो ताल भाग है, चिकना जो भाग है, वहां पर जब चा का उच्चारण करेंगे तो जीभ का मध्य भाग स्पर्श करता है, चा छ ज ऐसे। मूर्धा ध्वनियां ताल के थोड़ा सा आगे, दांतों के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे कि खुरदुरा सा भाग है, उसे मूर्धा बोलते हैं। तो मूर्धा में क्या होता है? जैसे टा है, ठा है, डा है, ढा है और ड़ा है। उसके बाद दंत ध्वनिया, दंत ध्वनिया में क्या होता है कि जो जीभ है वो दांतों को स्पर्श करती है, जैसे त थ द ध न।
अब आप देख सकते हैं इन वर्णों का उच्चारण करके पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से मुख विवर के किसी भी भाग को, दंत के भाग को हमारी जीभ स्पर्श करती है। ओष्ठ ध्वनियों में प, फ, ब, भ, म। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जिनको अंदर से ही सांस टाइप की, एक गुब्बारा टाइप का जैसे फूटता है ना, ठीक उसी प्रकार से निकलती है। तो य, र, ल, व। फिर ऊष्म, मुंह से गर्म भाप निकलती है, जैसे श, ख, श, ह। ये 4 प्रकार के वर्ण अंतस्थ होते हैं, 4 ऊष्म होते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इनमें भी अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से होते हैं? जैसे सभी स्वर वर्ण अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद इन पंक्तियों में आप देखेंगे कि ये प्रथम है, ये द्वितीय है, और ये तृतीय है, और ये चतुर्थ है, और ये पंचम है। ये 5 लाइनें हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि सभी स्वर वर्ण, इसका मतलब स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। उसके बाद अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। अयोगवाह कितने? 2 हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि हर लाइन में 5-5 वर्ण है। इसका मतलब ये है कि प्रथम लाइन में 5, ये जो है ये अल्प प्राण में आएंगे। तृतीय लाइन में ये गा वाली जो लाइन है, इसमें 5 वर्ण ये जुड़ेंगे। उसके बाद पंचम, ये 5 वर्ण अल्प प्राण में जुड़ेंगे। उसके बाद एक अनुस्वार, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अनुस्वार है और ये विसर्ग है, तो अनुस्वार जुड़ेगा और प्लस अंतस्थ व्यंजन जुड़ेंगे, या, र, ला, व, श। इसका मतलब ये टोटल जो वर्ण हैं वो 31 वर्ण हो जाएंगे। कुल वर्ण, कुल अल्प प्राण जो हैं वो कितने हैं? 31 वर्ण अल्प प्राण में है। 4 1 5। अब यहाँ पर कितने हैं? 20 हो गए, 20 11 31 हो गए। उसके बाद महाप्राण में आते हैं। अल्प प्राण में सांस थोड़ा सा अवरोध हो करके धीमे से, हल्की दबी हुई सांस से बोल सकते हैं, लेकिन महाप्राण में बोलने से क्या होता है? जैसे का अल्प प्राण है, खा बोलेंगे तो ऐसा लगता है कि पूर्ण रूप से वायु जो है, श्वास निकलती है। तो विसर्ग में एक ही है, ये जो अह है ये विसर्ग का एक महाप्राण में जुड़ेगा। उसके बाद द्वितीय वर्ग के ख, छ, ट, ठ, थ और फ। उसके बाद चतुर्थ वर्ग घ, झ, ढ, ध और भ। उसके बाद ऊष्म के 4, ऊष्म ये वाले 4 आ गए। अब टोटल इसमें कितने हो गए? 5 1 6, 6 5 11, 11 4 15। अब ये 15 वर्ण हो गए काहे के? महाप्राण के। अब यहां पर हमें यही देखना है कि 31 जो हैं, 31 किसके हैं? अल्प प्राण के, और 15 महाप्राण के। टोटल 46 वर्ण होते हैं। टोटल 46 वर्ण होते हैं किसमें? हिंदी वर्णमाला में। अब 46 कौन से होते हैं? जिसमें से ये 3 घट जाते हैं, छ, त्र और ज्य। ये 3 घट जाते हैं और 3 जुड़ जाने पर, ये 2 और एक ये 3 जुड़ जाने पर 52 हो जाते हैं। तो यही वर्णमाला का कुछ थोड़ा सा विस्तृत रूप है। आशा है कि आप लोगों की समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।